नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे अहम ऑर्गन के बारे में, हमारा दिल। देखिए, हमारा दिल एक ऐसे इंजन की तरह है जो लगातार बिना रुके पूरी जिंदगी काम करता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात का गहरा विश्लेषण करेंगे कि इस अनमोल इंजन को आखिर सही फ्यूल कैसे दिया जाए, इसे एक्टिव कैसे रखा जाए और सबसे जरूरी, इसे आराम कैसे दिया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सच में मजबूत दिल आखिर किन चीजों से बनता है? क्या कोई जादू की गोली है या एक रातों रात होने वाला चमत्कार? सच तो यह है कि इसका जवाब बिल्कुल हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में ही छुपा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम मुद्दों पर तेजी से नजर डालेंगे। पहले हार्ट हेल्थ फंडामेंटल्स, फिर पहला पिलर स्मार्ट डाइट, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा लाइफस्टाइल बैलेंस और आखिरी में कुछ ऐसी क्रिटिकल वार्निंग्स जिन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले भाग पर, हार्ट हेल्थ फंडामेंटल्स, यानी सेहत के 3 मूल आधार। ये हिस्सा हमारी इस पूरी चर्चा की फाउंडेशन सेट करता है। सोर्स मटेरियल यहाँ बिल्कुल क्लियर है। एक हेल्दी हार्ट किसी तुक्के से नहीं मिलता, बल्कि यह 3 अहम चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसा ट्रायड है दोस्तों, जिसमें सही खानपान, व्यायाम और मानसिक शांति का संतुलन होना जरूरी है। सोचिए कि एक 3 पहिए वाली गाड़ी है। अगर एक भी पहिया निकला तो दिल की सेहत पर असर पड़ना तय है। यह बिल्कुल एक होलिस्टिक अप्रोच है। अब बढ़ते हैं हमारे पहले पिलर की तरफ, स्मार्ट डाइट। यानी इस इंजन को चलाने के लिए सबसे बेहतरीन फ्यूल कौन सा है? हम सभी को बाहर का ताला भुना, नमकीन और मीठा खाना थोड़ा ज्यादा ही पसंद होता है ना। लेकिन यहाँ डेटा साफ बता रहा है कि लंबे समय तक दिल को फिट रखने के लिए एक बड़ा स्वैप करना होगा। रिफाइंड ऑयल्स और एक्स्ट्रा नमक चीनी को बाय बाय कहकर हमें कोल्ड प्रेस सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, नट्स और फाइबर को अपनी थाली में लाना होगा। नमक सीधा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और चीनी मोटापा लाती है, और दोनों ही हार्ट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो फ्यूल मिक्स कैसा होना चाहिए? यहाँ कुछ बेहद आसान डेली एडिशंस हैं। हेल्दी फैट्स के लिए बादाम और अखरोट को डाइट में शामिल करें। दिन में कम से कम एक बार मौसमी फल जैसे अमरूद, सेब या पपीता जरूर खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां और हाई फाइबर वाले साबुत अनाज जैसे ओट्स और दलिया, इन्हें रोज के खाने का हिस्सा बनाएं। ये छोटी छोटी चीजें ब्लड प्रेशर और हार्ट रिस्क को ड्रास्टिकली कम करती हैं। सही फ्यूल तो डाल गया। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, फिजिकल एक्टिविटी। इंजन को फ्यूल मिल गया तो अब उसे प्रॉपर तरीके से चलाना भी उतना ही जरूरी है। यहां इस एक नंबर को बिल्कुल याद रख लीजिए, 30। ये 30 मिनट्स यानी 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक एक ऐसी नॉन नेगोशिएबल आदत है जिसे रोज फॉलो करना ही है। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ आधा घंटा निकालना सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। और इस फिजिकल एक्टिविटी को सोर्स ने 3 शानदार स्टेप्स में बांटा है। पहला स्टेप वही अपनी रोजाना की 30 मिनट ब्रिस्क वॉक। दूसरा स्टेप है हार्ट के मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए थोड़ा कार्डियो जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग या जॉगिंग। और तीसरा स्टेप जो कि अक्सर हम मिस कर देते हैं, वो है योगा। अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम दिल की धड़कन को बैलेंस करने और स्ट्रेस को फ्लश आउट करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, लाइफस्टाइल बैलेंस। क्योंकि बिना शांत दिमाग के एक मजबूत दिल की कल्पना करना भी बेईमानी है। बॉडी की मेंटल और फिजिकल रिकवरी का सबसे बड़ा इंडिकेटर यहां स्क्रीन पर है, 7 से 8। यानी हर रात 7 से 8 घंटे की डीपली रेस्टफुल नींद। यह वही अनइंटरप्टेड वक्त होता है दोस्तों, जब हमारी बॉडी रिकवरी मोड में होती है और ओवरवर्क्ड हार्ट को फाइनली आराम मिलता है। नींद के अलावा भी 2 जरूरी लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स हैं। टेंशन और स्ट्रेस डायरेक्टली हमारे दिल पर बोझ डालते हैं। इसलिए अपने शौक पूरे करने के लिए वक्त निकालिए, दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए, इससे बोझ हल्का होता है। और एक और बेहद अहम पहलू, बॉडी वेट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखना। ओबेसिटी यानी मोटापा दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। वजन सही रखेंगे तो दिल को फालतू का प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। अब आखिर में आते हैं एक थोड़े सीरियस लेकिन बेहद जरूरी हिस्से पर, क्रिटिकल वार्निंग साइंस। कब हमें मदद लेनी चाहिए? देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है, पर यह किसी इमरजेंसी मेडिकल केयर का ऑप्शन नहीं है। जैसा कि सोर्स में स्पेसिफिकली कहा गया है, अगर आपको कभी सीने में दर्द, सांस फूलना या बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो तो तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लें।
इन वार्निंग साइंस को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। इनके साथ कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता और रूटीन चेकअप्स करवाना उतना ही ज़रूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए हम एक सोचने वाला सवाल सबके सामने रख रहे हैं। आखिर हम अपने दिल की सेहत को एक रोज़ाना की प्राथमिकता यानी डेली प्रायोरिटी मानना कब शुरू करेंगे? क्या हम तब तक रिस्क लेंगे जब तक कोई इमरजेंसी आकर हमें अचानक जगाती नहीं है? सच तो यह है कि एक स्वस्थ दिल का सफ़र आज और अभी से शुरू होना चाहिए। ये जानकारी सिर्फ सुनकर भूल जाने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी में उतारने के लिए है। शुक्रिया।